नमस्कार दोस्तों, पूरे 1 सप्ताह के बाद फिर दोबारा हम उस जश्न की तैयारी करने के लिए, आपस में एक-दूसरे का खुशी को ज़ाहिर करने के लिए लाइव आ चुके हैं। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम चैनल को बैन्ड कर दी गई थी। कोई बात नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल में मैं अपनी बात रखता रहा। ऐसे केसेस आते रहेंगे क्योंकि दुनिया है, नकारात्मक और सकारात्मक ये दुनिया में चलती रहेगी, राजनीति होते रहेंगे, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे, गलत काम होते रहेंगे। जब तक ये धरती रहेगी, बुराइयाँ हावी होती रहेगी, इसकी भविष्यवाणी ग्रंथों में भी है। ग्रंथों में साफ से लिखा गया है कि बुराइयों का युग आ चुका है, आया है, जिससे हमारे बच्चे जो इंटरमीडिएट पास करके नीट का एग्जाम देते हैं, वे तड़पते रहे। लाखों बच्चों को आपने देखा कि किस प्रकार से तड़पना पड़ा, उसमें से हमारे बच्चे भी हैं, आपके बच्चे भी हैं। अभी तो नीट का लीक हुआ है, इससे पहले कई एग्जाम थे जहां पर लीक की बात हुई थी, जिसको आप जानते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमें बुराइयों को हराना है। बुराई की शक्ति जितनी ताकतवर होगी, उतनी ताकत रूप से हमें और आपको खड़ा होना चाहिए। हम 2019 में खड़ा हुए थे। हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। हमें नहीं बनना है प्रधानमंत्री, मंत्री, क्योंकि हम गलत संगति में चले जाएँगे। पॉलिटिक्स का मतलब होता है गलत संगति में जाना। आज के पढ़े-लिखे लोग क्यों नहीं जाते हैं पॉलिटिक्स में? क्यों नहीं जाते? हमारे डॉक्टर कलाम को तो बड़ी मुश्किल से मनाया गया था, जिस समय वो राष्ट्रपति बने। आज के साइंटिस्ट क्यों पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ गलत कामों का सबसे बड़ा अड्डा होता है और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि गलत संगति रखोगे तो तुम भी गलत हो जाओगे। इसलिए हम नहीं जाएंगे, किसी को नहीं जाना है। मेरे दोस्तों, खुशखबरी है, 28 जून 2026 5 दिन के बाद आने वाला है। सारी दुनिया हमारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर फोकस की हुई है और कई सारे एप्लीकेशन हैं जिस पर फोकस की गई है कि क्या होगा 28 तारीख के बाद। क्या हम सब एलन मस्क की तरह, जो दुनिया का इस सदी का सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति, जिसको खरबपति कहा जाता है, अरबपति भी नहीं, खरबपति बन चुके हैं, क्या हम भी खरबपति श्रेणियों में आएंगे? लोगों को मजाक लगता है, लेकिन एलन मस्क के बारे में अगर हिस्ट्री पढ़िएगा या जितने अमीर हैं उनके हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो बंदे, ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा जहां पर अमीर बनने के लिए छोटे छोटे कर्म जो करने पड़ते हैं उसको उन्होंने नहीं किया और उसका परिणाम उन्होंने नहीं पाया। हर अमीर आदमी के जीवन में रोड़ा आते गए, लेकिन उससे जीतने का जज्बा उनमें दिन और रात लगी रही। एलन मस्क आप जानते हैं कि अफ्रीका देश से है और हिस्टोरिकली चाइना में उन्होंने आकर अपना जश्न मनाए। आज कम से कम 200 देशों का जीडीपी जितना है ना, उससे भी ज्यादा उसके पास धन है। वो है, होता है अमीरी। और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेला, उसको हमें और आपको सीखना चाहिए। हम 5 मिनट 5 सेकंड का माइनिंग करने के लिए भी लोग जो है हमारे पायनियर जो रेफर करते हैं उनको फोन करना पड़ता है।
तो हम अरबपति कैसे बनेंगे? हम करोड़पति कैसे बनेंगे? लेकिन हाँ, दूसरों के कर्म की वजह से आप बन सकते हैं, क्योंकि आपने शायद जीवन के किसी मोड़ पर कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से आप पाई नेटवर्क में हैं। अच्छे-अच्छे हस्तियों, अच्छे-अच्छे लिटरेट लोगों के हाथ में अभी पाई नहीं है। उन लोगों के हाथ में है, जो हो सकता है बीते समय में उनका कर्म अच्छा था, तभी उसके हाथ में पाई है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूं आप सबों को। आप अच्छे कर्म के योद्धा हैं, वीर हैं, सब वीर सपूत भी हैं और अरबपति भी हैं। 8 साल का मेहनत, 8 साल को अगर एनालिसिस करिएगा, इवैल्यूएट करिएगा, तो कई उतार-चढ़ाव हम सबों ने देखा। भारत इसमें अग्रणी रहा। भारत ट्रांजैक्शन में 5वां रैंक हासिल किया और कई सेक्टर में जो इकोसिस्टम बनाना है, उसमें अग्रणी काम करते रहे। और आज के डेट में 28 जून 2026 आ रहा है, जहां पर मेरा पूर्ण विश्वास है कि कुछ ना कुछ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और लॉन्च पैड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है। लॉन्च पैड और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक दूसरे के संपूरक हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते इसको, लॉन्च पैड क्या है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है, नहीं जानते। लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब लोग समझते हैं कि ये शायद मेटामास्क होगा, ये शायद वजीर एक सॉरी मेटामास्क है, फिर है ट्रोन लिंक प्रो है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, जहां पर स्वैप की जाती है टोकन को, क्वाइन और टोकन में भी अंतर होता है। तो लोग सोचते हैं कि शायद हमारा पाई नेटवर्क का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी उसी तरह कोई अवतार होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। लॉन्च पैड के बिना हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ना के बराबर है। लॉन्च पैड में क्या होती है? लॉन्च पैड में कोई भी मर्चेंट जो अपना प्रोडक्ट बेचता है, जैसे रिलायंस है, प्रोडक्ट बेचती है, रतन टाटा जी है, कई प्रोडक्ट बेचती है, सैमसंग है, कई प्रोडक्ट बेचती है, टेस्ला है, प्रोडक्ट बेचती है, और सरकारी कंपनियां हैं, एचईसी है, प्रोडक्ट बेचती है, कोल माइंस है, कोयला बेचती है, रेलवे है, रेलवे इंजन बना के बेचती है, और एसबीआई है, बैंक्स है, वो इंश्योरेंस बेचती है, म्यूचुअल फंड बेचती है, एलआईसी है, वो इंश्योरेंस बेचती है। जितना भी बेचने वाला चीजें हैं, वो सारे कंपनियां लॉन्च पैड में अपना टोकन लॉन्च करेंगे। मतलब एक तरह से वहां पर अपना प्रस्ताव रखेंगे पब्लिक के सामने कि देखो मेरा एलआईसी सबसे बेस्ट है, हाँ, देखो मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। चैलेंज है ना, इसी को कहते हैं टैलेंट। सब तो दावा ठोकता है कि मेरा फेयर एंड लवली लगाओगे तो तुम गोरे हो जाओगे, मेरा फेयर एंड लवली लगाओगे तो तुम गोरे हो जाओगे, मेरा साबुन लगाओगे तो बाप रे बाप तुम तो एकदम अंग्रेज की औलाद बन जाओगे। दावे ठोकते हैं। लेकिन अब असली परीक्षा वर्ल्ड के इकोनॉमिक्स में होने जा रही है मेरे दोस्तों। ये छोटा मोटा बात नहीं है, लोग इसको सिंपल समझ रहे हैं ना। अब एडवर्टाइजमेंट कुछ काम नहीं करेगा अगर पायनियर्स लोग सतर्क नहीं हुए। तो एडवर्टाइजमेंट का फेरा में जिंदगी भर लक्ष्य लगाएगा, लेकिन कभी गोरा नहीं होगा,
कभी नहीं होगा। अब समय है, आ चुका है, एक ऐसा युग आ चुका है जहां पर आम नागरिक जो सिंपल लोग हैं वो लोग एनालिसिस करेंगे प्रोडक्ट का कि ये सही है कि गलत है, तभी उस टोकन को, फॉर एग्जांपल रिलायंस के टोकन को, फॉर एग्जांपल रतन टाटा के टोकन को, फॉर एग्जांपल एसबीआई के इंश्योरेंस को का टोकन को खरीदेंगे। अच्छा से समझ लीजिए, कल के डेट में ये मत कहिएगा कि फाउंडर होकर आइजक सर ने नहीं बताया था। सारी दुनिया की कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हो गई है या हो रही है, या किया जा सकता है। जो लोग अभी नहीं आए हैं वो लोग आएंगे। चिंता किस बात की है? क्योंकि अच्छी चीजें जनता से आती है, जनता चाहती है। लोकतांत्रिक देश का तो यही नियम है। जनता चाहती है कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके देखे हैं, मैंने 4 दिन पे गोरा हो गया, मैं गोरापन को हासिल कर गया। वो शाहरुख खान के बोलने से नहीं हुआ या ऐश्वर्या राय के लक्स लगाओ बोलने से नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसको जांच के देखा ये अच्छा है, तभी जाके आप अपना पाई का, उसमें पाई के माध्यम से स्वैप करके उस टोकन को खरीदेंगे। रिलायंस के टोकन को, टाटा के टोकन को, एसबीआई के टोकन को, आरबीआई के टोकन को, एचईसी के टोकन को, इसका फोन पे के टोकन को, गूगल के टोकन को, फेसबुक के टोकन को आप खरीदिएगा। और जो भी ये जितने कंपनियां हैं वो सारे के सारे जो जो सुविधाएं देती है उसके सब्सक्रिप्शन के लिए आप उस टोकन का इस्तेमाल करिएगा। पहला ये है लॉन्च पैड का काम। अब बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके पास पाई नहीं है, वो क्या करेंगे? वो लोग डिसेंट्रलाइजेशन से को ये खरीदे, का हो, टाटा आरबीआई हो, आरबीआई का हो, का हो, का हो, वो या वो तो अब दुनिया रहेगा वो जाएगी। मैं आदि अच्छी बात होगी ना, अभी तो फिलहाल है। तो ये हुआ लॉन्च पैड की बात और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात। बहुत सारे लोग पूछेंगे फिर सर हम आईएनआर में कब बदलेंगे? फोन पे है ना, बैंक क्यों है? बैंक का जो प्रोडक्ट बेची जाती है तो बैंक भी तो एक कंपनी है, वो भी अपना टोकन जारी करेगा और तब हम आईएनआर में बदलेंगे, क्योंकि इसमें केवाईसी हो रखा है। बैंकों से मजबूती तरीके से इसमें केवाईसी हो रखा है, बैंकों से मजबूती से ये सिस्टम जो है आगे बढ़ रहा है। पता नहीं आरबीआई के चीफ जानते हैं कि नहीं जानते हैं, डू नॉट नो। सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक तो जान रही है। कई देश हैं जिन्होंने पाई को इंटीग्रेट कर दिया है। कई देश के सेंट्रल बैंक आईएमएफ कर दिया है। आईएमएफ का नाम आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसके जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के बैंक चलती है, जहां से लोन सैंक्शन होता है किसी भी देश का, उन्होंने इसको मान्यता दे दी है।
इसका मतलब है सारे बैंक जानते होंगे। हम लोग तो गधे हैं, पैसा के लिए रो रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ईश्वर जानता है, ऊपर वाला जानता है कि आज नहीं तो कल जितने भारत के पायनियर्स हैं, अगर वो सावधानी से अपने पाई को संभाल कर जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कोर टीम के द्वारा या जीसीबी मूवमेंट के दिग्गजों के द्वारा, उसको मानकर सावधानी से काम करेंगे तो इसी साल मुझे लग रहा है 28 जून 2026 को ही कुछ ना कुछ बड़ा चीज आपको मिल सकता है। अभी तो लॉन्च पैड टेस्ट नेट में है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी टेस्ट नेट में है, प्रोटोकॉल V23, 24, 25 यहां तक कि 26 भी लगभग अपग्रेड हो चुकी है और आने वाले समय में V27, 28, 29, 30, 40, 50 उस तरह से आता रहेगा। लेकिन डिप्लॉय हो जाने के बाद वो नए चीजें आती रहेगी। हमें फोकस करना है कि हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और लॉन्च पैड विफल ना हो। पायनियर्स का जिम्मेदारी है, अर्थव्यवस्था बनाने का जिम्मेदारी पायनियर्स के हाथ में है। पायनियर्स का मतलब होता है अर्थशास्त्री लोग। दुनिया के कई देश ट्रांजेक्शन कर, पार्शियल कर, के उनको समझा है, मैंने जी क्षमा चाहते हैं, हमारा नेटवर्क इशू नहीं है, शायद टेलीग्राम के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम की जा रही है सरकारों के द्वारा। आप जान रहे हैं नीट एग्जाम की वजह से या और भी कई कारणों से इसको बहुत ही समस्या क्रिएट की जा रही है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि क्रांतिकारी लोग घबराते नहीं है, क्योंकि हम लोग सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं या वर्ल्ड में जितने पायनियर हैं वो लोग करोड़पति और अरबपति हैं। उनको डिस्टरबेंस होगा, होगा मतलब होगा। एलन मस्क को भी ट्रम्प साहब ने बहुत परेशान किए थे, अब जानते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई लोग उसको परेशान किए, उसमें उन्होंने हार नहीं मानी। इसलिए घबराना नहीं है। दुष्ट आत्माएं बहुत शक्तिशाली नहीं होती है, उसको हराना बहुत आसान है। हमें मजबूती से थामे रहना है उस शिक्षा को जो मैं प्रारंभ से देते आ रहा हूं। जिस तो कहेगा नहीं, कोई करने वाले पाई नेटवर्क के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को सफल नहीं बना सके, फिर कौन बना सकता है? वो कहेगा पायनियर्स बना सकते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान होकर बता रहा है तो हम मनुष्यों को कितना बुद्धिमान होना चाहिए। वो कह रहा है हम लोगों को कि अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या लॉन्च पैड या जितने एप्लीकेशन बने हुए हैं उसको अगर आपको सफल बनाना है तो हर एक मर्चेंट को कम से कम अपने लाइफ टाइम में 5 मर्चेंट को पाई से लेन देन करने के लिए एग्री करना होगा। पाई का इस्तेमाल हम कहां करें इसकी व्यवस्था करनी होगी। सब में मंचों में मुझे लगता है सब मंचों में ये बात की जो मैं कह रहा हूं इसकी चर्चा नहीं हो रही होगी। नहीं तो मुझे दिखाई देता, मर्चेंट लोग दिखाई देते और हम लोग आज अभी तक उसके साथ पार्शियल पाई पार्शियल फिएट में लगातार कोई साड़ी खरीदता, कोई जूता खरीदता, कोई चप्पल खरीदता, कोई चड्डी खरीदता, कोई पजामा खरीदता, कपड़े खरीदता। शुरुआत हो गई होती लेकिन नहीं हुआ, लोगों ने ट्रैप कर दिया, कुछ गलत दिशा की तरफ जीसीबी को ले गया और मेरी बातों से लोगों को बुरा लगने लगा। नहीं, अपने से आएगा। आज एक बंदा भी मेरे YouTube चैनल में कमेंट किया
जब आएगा अपने से आएगा, अपने से आएगा तो इंतजार करो, 8 साल तो इंतजार किया, साल इंतजार करो। हम कह रहे हैं कि 5 मर्चेंट को लाना है, हर पाइनियर्स को लाना है। अगर 5 मर्चेंट को आप लाए तो उस मर्चेंट के दुकान में जितने पाइनियर्स हैं वो सब जो है विजिट करेंगे, तो उनका कस्टमर बढ़ेगा। 100 कस्टमर, जो पुराना कस्टमर है वो तो है ही है उस दुकानदार के पास, लेकिन अगर इधर से 100 कस्टमर फिर बढ़ गए तो उसका 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 रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एकदम बढ़ेगा। और उनसे बात यह करना है कि आप जितने भी पाइनियर आएंगे उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दीजिए, और उस डिस्काउंट की राशि को आप पाई में रिसीव करिए, तभी हम आपके दुकान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर ये करने का साहस नहीं है तो डॉक्टर निकोलस कोकालीस या भगवान पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो विवेकानंद जी ने साफ कहा है, जो खुद पर भरोसा नहीं करता है वो भगवान पर क्यों भरोसा करेगा? क्या जरूरत है उस पर? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त रहते अभी असली लड़ाई स्टार्टअप होने जा रहा है 28 तारीख के बाद। 28 तारीख के बाद आपको आईएएस बनना है नहीं बनना है, आपको डिसाइड करना है। आपको डॉक्टर बनना है नहीं बनना है, आपको डिसाइड करना। गुरुजी नहीं डिसाइड करेगा, ना डॉक्टरीन करेगी, ना क्या एंगियो फैन करेगी, ना डॉक्टर निकोलस कोकालीस जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ना वो डिसाइड करेंगे। आपको डिसाइड करना है। आपको ना करोड़पति और अरबपति बनना है, तो आपको डिसाइड करना है। अगर हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है, पढ़ रहे थे उसमें भी कहा जाता है, पूछा जाता है शिक्षकों के द्वारा कि तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो हम लोग कहते हैं, कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है पायलट बनेंगे, कोई कहता है लॉयर बनेंगे, कोई बोलता है जजेस बनेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका रास्ता जो है गुरु दिखाते हैं। हम लोग सिर्फ गुरु के रूप में रास्ता दिखा सकते हैं कि आप फ्री में करोड़पति और पति कैसे बन सकते हैं, इसका रास्ता ही हम लोग दिखा रहे हैं। आपने तो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन पाई नेटवर्क ने तो इसमें खरबों रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। अब लोग कहेगा कि पाई नेटवर्क में कैसे खरबों रुपए, उसमें क्या सर्वर चार्ज नहीं लग रहा है क्या? एआई इसमें इंटीग्रेट हो रहा है, उसमें बिजली बिल नहीं लग रही है? अरबों खरबों खर्च की जा रही है आपको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को होश है और बहुत सारे लोगों को होश है ही नहीं, बेहोश है। एक अरबपति बनने के लिए मेरे दोस्तों, मल्टीबिलियनियर हम सब हैं, ये चैलेंज है। हम सब, मैं अकेले अपने आप के बारे में नहीं कह रहा हूं, पोलाक्षी, पूर्वी, कपिल जी, माथुर जी, अभी अजय पासवान जी आए थे वो भी, रीना, वीरेंद्र कुमार, निजाम उमेश पटेल, सभी लोग अरबपति खरबपति हैं। वो पाई पर डिपेंड करता है। आप देख लेंगे कि आपके पास क्या कितना पाई, 100 पाई है तो अरबपति है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोग डेवलपर हैं, क्रिएटर हैं। किसका क्रिएटर? आर्थिक, मतलब साइंस में आर्थिकी दुनिया को, इकोनॉमिक को इंटीग्रेट करना किसमें? Web3 पाई इकोसिस्टम में। अगर हम उसमें लगातार नहीं करते रहेंगे तो हमारा डेक्स आने के बाद भी, लॉन्च पैड लॉन्च होने के बाद भी पाइनियर्स में वो उत्साह नहीं रह जाएगा जो उत्साह हम शुरू से दिखाते आ रहे हैं।
तो उसके लिए हमने कुछ रास्ता बनाए हैं, क्योंकि हमारे देश में ना तो इंडस्ट्री अलायंस सही ढंग से काम कर रही, ना तो एम्बेसडर अलायंस काम कर रही है। कोलैबोरेटिव अलायंस डिप्लोमेट तो मैं एकलौता था भारत से, उसका तो और कोई नामो निशान नहीं है। हमें फोकस करना है इंडस्ट्री अलायंस को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग को हमारे साथ लाना है। उसके लिए हम एक पार्लियामेंट बनाते हैं, और पार्लियामेंट में कई मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स के द्वारा जो है कुछ लोगों को हर राज्य में जिम्मेदारी देना होगा कि वहां के अपने अपने राज्य के, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के पायनियर्स को आप जगाएं, कहें कि बेटा अरबपति करोड़पति बनने के लिए ये काम करना पड़ेगा पाई नेटवर्क में। अगर इसको नहीं किए, केवल माइनिंग करते रहे, तो आप जल्दी करोड़पति नहीं बनिएगा, काफी टाइम लगेगा। अब कुछ लोग कहेगा नहीं सर, वो चाइना वाला लोग कर रहा है ना, अमेरिका वाला लोग, इंडोनेशिया वाला लोग, थाईलैंड वाला लोग कर रहा है, उसी से आ जाएगा जीसीबी। अरे आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप इसको आईएनआर में विड्रॉ नहीं कर पाइएगा जब तक कि बैंक्स इसमें हमारे लॉन्च पैड में नहीं आएंगे। फोन पे नहीं आएगा, गूगल पे नहीं आएगा। इसलिए छोटे छोटे दुकानदारों को आपको इसमें साथ लाना होगा। छोटे दुकानदारों को देखा देखी बड़े मछलियां भी आपके साथ आना शुरू करेंगे। ये काम करना था हम लोगों को, और हम लोग मिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिस कर रहे हैं। ब्लंडर मिस्टेक कर रहा है इंडिया, बहुत ब्लंडर मिस्टेक। ऐसे जीसीबी फाउंडर इंडिया बोल रहा हूं मैं। जिंदगी भर आपने यूट्यूब देखा, टेलीग्राम देखा, इंस्टाग्राम देखा, देखते रहिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना वो सच है। बिकॉज आई हैव फर्स्ट जीसीबी एम्बेसडर का एग्जाम मैं ही दिया था, बिना पढ़े मैं नहीं दिया था। आई स्टडीड नाइसली द व्हाइट पेपर एज वेल एज द Doricin book that is written by Doricin, and so many articles of the ambassadors of the world. I have studied nicely, and not only that, the speech given by Chang Diofan or Dr. Nicholas Kokalis in different period of time, सबको मैंने ग्रास्प किया। तब जाके मुझे एहसास होने लगा कि अग्र पायनियर्स, जिनको मैं करोड़पति, अरबपति, अर्थशास्त्री, साइंटिस्ट, क्या क्या नाम दिया हूं, अगर लोग अरबपति ना चाहते, आदमी क्या करना पड़ता है, चतुराई से ही आगे बढ़ा है। तो आपको न चतुर जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारे बीच में मैं और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा डिस्टर्ब हो रहा है टेलीग्राम चैनल, मतलब टेलीग्राम। तो आग्रह करूँगा, उमेश जी भी हैं, हमारे धनेश्वर भी हैं, तो आग्रह करूँगा कि आप लोग जो है आगे का मंच का संचालन करें। खाली मैंने वार्निंग दे दिया है भैया, हर हाल में हर पायनियर्स को 5-5 मर्चेंट हर हाल में अपने लिए व्यवस्था करना है। अब उसको कैसे करना है, क्या करना है, हर पायनियर्स को, क्योंकि आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, तो आपको व्यवस्था करना है कि आप अरब रुपए को, 1 अरब रुपए को कहाँ कुआं में जाके डालेंगे, कि हवा में फेंकेंगे, कि क्या करेंगे? व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड। ओके, कहाँ क्या करेंगे कि जाके आरबीआई को पूरा पाई दे देंगे और बोलेंगे कि दो भैया, मेरे पास 100 पाई है, 100 पाई का 3 करोड़ के हिसाब से पैसा दो, तो देगा? तो कह रहे हैं को जो बात मैं शिक्षा दे रहा हूँ,
उस बात पर अमल करिए तो देखिए कृपा होगा, कृपा। सब पायनियर पर कृपा होगा, ईश्वर का कृपा होगा। बड़ा चीज आपके हाथ में लगेगा। और डेक्स जो आने वाला है, डेक्स अभी टेस्ट नेट में है तो नेचुरली ओपन नेट में आएगा। और 28 तारीख को कुछ ना कुछ धमाका होगा। ओके, धमाका होगा मतलब सब लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, जो लोग मेटामास्क में काम किए हैं या टोकन पॉकेट इत्यादि में काम किए हैं, उन लोगों को तो आसान होगा। लेकिन जो लोग कभी पाई मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वगैरह में काम नहीं किए हैं, थोड़ा सा उनको मुसीबत हो सकता है। इसलिए वो सब चीजों को आप लोग सीखने और सिखाने का कष्ट करें एक दूसरे को, अच्छा रहेगा। और हर मर्चेंट के लिए जिनके साथ आप बात करिएगा सबका एप्लीकेशन बनाएं, क्योंकि हमारे पाई नेटवर्क के अंदर वाइब आ चुका है। वाइब के माध्यम से लोग बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना बना के बेच रहे हैं। आपके पास सुनहरा मौका है, आप भी एप्लीकेशन बनाएं। मर्चेंट से कहें मैं आपके लिए एप्लीकेशन बना दूंगा, उसके लिए 10,000 लगेगा या 50,000 लगेगा, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन आस्क देम। और हम ऑनलाइन मार्केटिंग आपका स्टार्टअप करेंगे, आपका मार्केटिंग भी हम करेंगे, आपके लिए एप्लीकेशन भी बनाएंगे। खाली आपको कृपा इतना करना है कि आप डिस्काउंट थोड़ा सा दे दीजिए आपका प्रोडक्ट का, और उसी प्रोडक्ट में हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं उसी प्राइस को आप ही को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आपका एडवर्टाइजमेंट, आपके पास कस्टमर लाने का जिम्मेदारी एंड सो ऑन हम लोग करेंगे। ये वाला बात अगर बोलिएगा तो हर मर्चेंट का दिमाग खराब हो। जहां तो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करता है, वो करोड़ों रुपए को हम लोग एक छोटे छोटे मर्चेंट को हम लोग बचाएंगे। उनका एडवर्टाइजमेंट होगा, साग का एडवर्टाइजमेंट होगा, सोचिए भिंडी का एडवर्टाइजमेंट, अंडा का एडवर्टाइजमेंट। जी मेरा सॉरी फिर कट रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा उमेश जी आप आए, और पूर्वी दीदी भी आ गई, पुलाक्षी, सभी सभी महान योद्धाओं को, इस युग के महान लोगों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। मेरी शिक्षा थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए ही कहता हूं। जो भी कहता हूं बुरा लग सकता है, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पकड़ चुके हैं, गलत इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को स्टेबल रखना हम सबों का जिम्मेदारी है, ऐसे इकोनॉमिस्ट ऑफ पाई नेटवर्क। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आग्रह करूंगा आगे का मंच का संचालन या तो धनेश्वर जी करे या उमेश मुखिया जी करे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। या कार्तिक सिंह मुंडा है तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।